नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही सीरियस और कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर बात करने वाले हैं, 2026 का यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट। वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अब सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गई है। इसका असर यानी ग्लोबल रिपल इफेक्ट पूरी दुनिया को हिला रहा है। तो बिना किसी बायस के चलिए डायरेक्ट डेटा और फैक्ट्स के जरिए समझते हैं कि आखिर ग्राउंड जीरो पर और ग्लोबल लेवल पर चल क्या रहा है। $1.5 ट्रिलियन, जी हाँ, $1.5 ट्रिलियन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हाल ही में पेंटागन ने जो बजट रिक्वेस्ट दी है ये उसी का टोटल है। जब कोई क्राइसिस इतना बड़ा हो तो उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी उतनी ही शॉकिंग होती है। ये नंबर क्लियर प्रमाण है कि इस वॉर में किस लेवल पर रिसोर्सेज झोंके जा रहे हैं। लिटरली इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस एक कॉन्फ्लिक्ट में लग रहा है। और स्टेक्स कितने हाई हैं इसका अंदाजा इस स्टेटमेंट से लगाया जा सकता है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने क्लियरली कहा है कि ये एक हिस्टोरिक बजट है, और इससे भी बड़ी बात, ये एक वॉर फाइटिंग बजट है। मतलब साफ है कि अमेरिकन मिलिट्री एक मैसिव पिवट, एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है, और आने वाले समय के लिए तैयारियां बिल्कुल वॉर फुटिंग पर हो रही हैं। तो चलिए इस पूरे क्राइसिस को ध्यान से समझने के लिए हम इस एक्सप्लेनर को 4 मेन हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला, द एक्सपैंडिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चोक पॉइंट। तीसरा, ये $1 ट्रिलियन बजट। और आखिर में डिप्लोमेसी यानी द डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड। शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द एक्सपैंडिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। अप्रैल में जो सीज फायर हुआ था वो कम्प्लीटली टूट चुका है, और अब हम नए स्ट्राइक्स के 14वें दिन यानी डे 14 में आ चुके हैं, जहां काइनेटिक वॉरफेयर अपने पीक पर है। अब यहाँ सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। स्क्रीन पर देखें तो एक तरफ हमें बिल्कुल डायरेक्ट एक्शंस दिख रहे हैं, जैसे यूएस और इजराइल मिलकर तेहरान पर ओपनली स्ट्राइक्स कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ पर्दे के पीछे भी काफी कुछ चल रहा है। नई रिपोर्ट से पता चला है कि सऊदी अरेबिया और कुवैत भी इराकी मिलिशियाज पर कवर्ट यानी गुप्त एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तो लड़ाई सिर्फ आमने सामने नहीं, प्रॉक्सीज के थ्रू भी लड़ी जा रही है। पर इन सभी जियोपॉलिटिक्स के बीच सबसे दर्दनाक सच्चाई है ये नंबर 1444। ईरानियन हेल्थ मिनिस्ट्री की करंट रिपोर्ट के हिसाब से ये टोटल डेथ टोल है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसमें 8 महीने के नवजात शिशु से लेकर 88 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। ये फिगर इस टकराव की एक्चुअल ग्राउंड लेवल ह्यूमन कॉस्ट को बिल्कुल हमारे सामने रख देता है। और आग सिर्फ ईरान या इजराइल तक सीमित नहीं है, पूरा गल्फ रीजन इसकी लपट में है। ओमान में ड्रोन अटैक से कैजुअलिटीज हुई हैं, बहरेन ने 114 मिसाइल्स और ऑलमोस्ट 200 ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए हैं। सऊदी अरेबिया ने भी ड्रोन्स गिराए हैं, यहाँ तक कि यूएई में दुबई एयरपोर्ट पर स्ट्राइक्स हुई हैं, और कुवैत के बुबियान आइलैंड में आईआरजीसी की घुसपैठ देखी गई है। ये लिटरली एक पूरे रीजन का कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, चोक पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का इकोनॉमिक एपिसेंटर है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई आम जलमार्ग नहीं है। दुनिया भर के तेल व्यापार का लगभग 20% यानी 1/4 से थोड़ा कम हिस्सा यहीं से गुजरता है। और अब ईरान इस स्ट्रेट को ऑफिशियली अपनी एक्सक्लूसिव सॉवरेन टेरिटरी क्लेम कर रहा है। उनका मानना है कि इस रास्ते पर उनका पूरा कंट्रोल ही किसी भी आगे के मिलिट्री एक्शन के खिलाफ उनका अल्टीमेट वेपन या डिटरेंस है। और इस कंट्रोल को सच में लागू करने के लिए ईरान ने एक नया और बेहद स्ट्रिक्ट ट्रांजिट रेजीम बना दिया है। अब किसी भी ग्लोबल शिपिंग वेसल को यहां से गुजरने के लिए पहले ईरान की तरफ से ईमेल पर रेगुलेशंस का वेट करना पड़ता है, फिर अपनी शिप की नेशनैलिटी और ओनरशिप डिटेल सबमिट करनी होती हैं, और अंत में पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी से मंजूरी लेनी पड़ती है। सोचिए, ग्लोबल ट्रेड के सबसे बिजी रास्ते पर अचानक से इतना कड़ा पेपर वर्क लागू हो गया है। और इस स्ट्रिक्ट ब्लॉकेड का सीधा असर इस चार्ट में साफ दिखता है। सऊदी अरेबिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स में 33% की गिरावट आई है। यूएई का ऑयल एक्सपोर्ट सीधा आधा रह गया है, और बहरीन, कतार और कुवैत का एक्सपोर्ट तो लगभग 0 हो चुका है, 100% रुका हुआ है। ये गल्फ की इकोनॉमीज के लिए एक मैसिव आर्थिक झटका है, और इसका सीधा असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स पर पड़ रहा है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द $1 ट्रिलियन बजट। आखिर इस मेगा कॉन्फ्लिक्ट का यूनाइटेड स्टेट्स पर क्या आर्थिक बोझ पड़ रहा है? इस बार चार्ट को देखिए,
ये बताता है कि पेंटागन ने अपने डिफेंस बजट में एकदम से 44% जंप की डिमांड की है। करंट बजट के कंपैरिजन में ये जो नया $1.5 ट्रिलियन का रिक्वेस्ट है, ये दर्शाता है कि इस वक्त मिलिट्री को अपनी लिथैलिटी और ऑपरेशन स्केल मेंटेन करने के लिए अचानक कितनी भारी राशि की जरूरत पड़ रही है। और पैसे किस रफ्तार से पानी की तरह बह रहे हैं वो इस नंबर से समझ आता है। $29 बिलियन युद्ध के शुरुआती सिर्फ 74 दिनों में ही ये पूरी की पूरी रकम खर्च हो गई, और वो भी सिर्फ और सिर्फ म्यूनिशंस और मिलिट्री इक्विपमेंट पर। इसमें बेस को ठीक करने या बाकी लॉजिस्टिक खर्चे तो जोड़े ही नहीं गए हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, यूएस आर्मी ने हाल ही में 10,000 म्यूरप्स इंटरसेप्टर ड्रोन्स मिडिल ईस्ट भेजे हैं। हर एक ड्रोन की कीमत लगभग $15,000 है। अब ईरान की तरफ से आने वाली सस्ती मिसाइल्स को गिराने के लिए जब इन इनएक्सपेंसिव ड्रोन्स का इतने बड़े पैमाने पर यूज होता है, तो ये छोटे छोटे माइक्रो कॉस्ट्स मिलकर उस $1 ट्रिलियन बजट का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। एक तरफ वॉर का खर्चा कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और दूसरी तरफ डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ने अमेरिकन टैक्सपेयर्स की कमर तोड़ दी है। तो फिर इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आने की डिप्लोमैटिक एग्जिट स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? अब यहाँ से नैरेटिव मिलिट्री एक्शन से हटकर सीमलेसली इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की तरफ जाता है। इसके साथ हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, द डिप्लोमैटिक चेस बोर्ड। बंद कमरों के पीछे जो हाई स्टेक्स पॉलिटिक्स चल रही है, चलिए उस पे नजर डालते हैं। अब इस स्लाइड पर जो डिटेल है वो वाकई दिलचस्प है। नेगोशिएशन टेबल पर बैठने से पहले ईरान ने ये 5 बिल्कुल सख्त शर्तें रखी हैं। पहली, वॉर कंप्लीटली खत्म की जाए। दूसरी, उन पर लगे सभी सैंक्शंस हटाए जाएं। तीसरा, उनके फ्रीज किए गए एसेट्स वापस हों। चौथा, वॉर डैमेजेस का मुआवजा मिले। और पांचवां, सबसे मेजर पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनकी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया जाए। ये शर्तें क्लियरली दिखाती हैं कि डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन का रास्ता कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन इस चेसबोर्ड पर बाकी सुपर पावर्स शांत नहीं हैं। अमेरिका और चाइना आपस में डिप्लोमैटिक बातचीत क्यों तेज कर रहे हैं? क्योंकि दोनों देशों को इस वॉर का डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट झेलना पड़ रहा है। अमेरिका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है, जबकि चाइना को तेल की कमी की वजह से एक डीपली नेगेटिव रिसेशन का डर सता रहा है। ये जो म्यूचुअल आर्थिक दर्द है, यही इन ग्लोबल पावर्स को डिप्लोमैटिक टेबल पर एक कॉमन एजेंडा तय करने पर मजबूर कर रहा है। तो अंत में सवाल यहीं आकर रुकता है। जब सारी रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं और लिटरली खरबों डॉलर दांव पर लगे हैं, तो क्या डिप्लोमेसी और बातचीत युद्ध के इन नगदों को शांत कर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त पूरी दुनिया के आने वाले कल पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। इस डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस डिटेल्ड एनालिसिस से इस ग्लोबल क्राइसिस की सच्चाई और इसके इम्पैक्ट्स को डीपली समझने में आसानी हुई होगी।